चलो तो कल डिस्कस किया था हमने क्वेश्चन 6 किया था, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। क्या आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था? सेकंड मैंने कराया था। फर्स्ट आपके लिए जो होमवर्क था किया कि नहीं किया? ओके, तो 7th क्वेश्चन देखिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर क्या आ रहा होगा? Many plane, infinitely many plane can be drawn passing through these 3 points. Find the intercept. Question number 7 देखिएगा। Find the intercept cut off by the plane x plus y minus z equals to 5. We have to find intercepts cut off by the plane. ये कोई इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ध्यान से समझो। ये एक्स एक्सिस, यहाँ कोई प्लेन इस टाइप से है, ये इंटरसेप्ट यही तो कट कर रहा है। ये ए इंटरसेप्ट हो गया, ये बी इंटरसेप्ट हो गया, ये सी इंटरसेप्ट हो गया। ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी इंटरसेप्ट फॉर्म में? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। यानी ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में चेंज कर दूं, कन्वर्ट कर दूं। तो कन्वर्ट इट इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल फॉर्म को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखिए इसमें राइट हैंड साइड क्या है? 1, तो यहाँ 1 कब आएगा? डिवाइडिंग 4 by 5, चलिए तो बनाएगा। डिवाइडिंग 4 by 5 2x upon 5 plus y upon 5 minus z upon 5 equals to 1। 1 तो आ गया। लेकिन यहाँ देखो न्यूमरेटर में x y z इन सब का कोएफिशिएंट है 1। कितना है? 1। तो यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ 2 है। यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ क्या है? -1, क्योंकि सब में प्लस होता है। तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? implies x upon 5 upon 2 plus y upon 5 और प्लस z अपॉन इस माइनस को यहां ना निकाल दो ऐसे। सो x इंटरसेप्ट, ये x इंटरसेप्ट है, x का डिनोमिनेटर, x इंटरसेप्ट y का डिनोमिनेटर, y इंटरसेप्ट z का डिनोमिनेटर z। So comparing with intercept form, comparing with x by a plus y by b plus z by c equals to 1. So a equals to 5 by 2, b equals to 5 and c equals to -5. -5 हाँ ये हाँ है तो okay, so this is your x intercept, y intercept and z intercept। समझ में आ गया? ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखो। एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स हटा रखा है सिलेबस से। एंगल बिटवीन 2 लाइंस हटा रखा है। हालांकि मैंने थ्योरी पढ़ा दी, एंगल बिटवीन प्लेन्स बता रखा है, लेकिन इसमें हटा रखा है सिलेबस में इस साल के लिए। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन ये भी हटा रखा है, यानी एंगल हटा रखे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर में 8 की बात करता हूं, इसी कॉन्सेप्ट पर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस। देखो ये है कागज, देखो इस बात रहा क्विकली। अरे वीडियो तुम्हें पता है कि वीडियो जो है पढ़ाते में ज़्यादा चला जाता है।
which cuts with intercept 3 on y axis। अब जैसे कि ये प्लेन है, जैसे समझना, इंटरसेप्ट की बात की है तो इंटरसेप्ट फॉर्म में ये देखिए O A B C, ये हो गया और ये y इंटरसेप्ट ये है, y इंटरसेप्ट कितना है 3, y इंटरसेप्ट कितना है 3, ये इसका मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ b कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, बाकी के 0 0 3 0, ये हो गया। अब मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। आगे और कहा है उन्होंने y एक्सिस एंड पैरेलल टू zx प्लेन, पैरेलल टू लिख लेते हैं, पैरेलल टू zx प्लेन या zox, zx प्लेन। अब ये बताओ, ये प्लेन है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है और zx प्लेन के पैरेलल है। याद समझना, जैसे कि ये तो मैंने स्टैंडर्ड बताया, ये कोई प्लेन है और इस पॉइंट से पास हो रहा है d0 3 0 से, और जो कि ये zx प्लेन है, ये क्या है zx प्लेन, ये प्लेन, ये तो लाइन हो गई, zx प्लेन ये है आपका, दिस इज योर zx प्लेन। प्लीज ध्यान देना, ये प्लेन zx प्लेन के पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और किसी भी प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे एक पॉइंट चाहिए और उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो, यानी आपको इस प्लेन का कोई नॉर्मल होगा, ये मान लीजिए ये नॉर्मल है इस प्लेन का, इसके डी चाहिए, वो मुझे नहीं पता, उन्हें मान लो ABC। अब वो ABC कहां से आएंगे, अब देखो इस प्लेन, ये zx प्लेन, इक्वेशन ऑफ zx प्लेन कितनी होगी, इक्वेशन ऑफ zx प्लेन, zx प्लेन y इक्वल टू 0, क्या होगी zx प्लेन, zx प्लेन ये है zx, इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होगा कि नहीं होगा, xy प्लेन, इक्वेशन ऑफ x, देखो लिख लेगा यहां, इक्वेशन ऑफ xy प्लेन z इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ yz प्लेन तो x इक्वल टू 0, और इक्वेशन ऑफ zx प्लेन ये y इक्वल टू 0। ये ध्यान रखना, यानी जो x है वही इक्वल टू 0, वही xy प्लेन है या zx प्लेन है, इसमें अगर कोई पॉइंट है उसमें क्या होगा, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। ये लेवल तक बताया है, समझ लेना, ये बात क्लियर होगी। अब मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये तो समझाने के लिए क्या था, इससे काम हो गया। अब देखो ये z इक्वल टू 0 क्या हो गया, ये क्या y इक्वल टू 0, अब y इक्वल टू 0 इस प्लेन की इक्वेशन है, तो इसका नॉर्मल मान लीजिए ये है, ये नॉर्मल है इसका, तो इस प्लेन के zx प्लेन का नॉर्मल है, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, dr। नाउ dr of normal, dr from normal to plane to zx plane, zx plane means क्या होंगे, जब ये y इक्वल टू 0 से कितना लिखूंगा, आप भी समझ लो, जब y इक्वल टू 0 तो मैं क्या लिखूंगा, इसमें x 0 है, 0 into x प्लस y
प्लस 0 इंटू जेड। अरे ये दोनों 0 हैं तो इसको y इक्वल टू 0 को ये लिख सकता हूँ। प्लेन की इक्वेशन होती क्या है? जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। इसको y इक्वल टू 0 को इस फॉर्म में लिखा, ठीक है ना? तो अब ये तो दिया कितने हो गए इसके 0 1 0। इसके zx प्लेन के नॉर्मल के दिया कितने हो गए 0 1 0। अब ध्यान रखना, अब इसकी इक्वेशन लिखिए। लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through zero 3 0 and having yaws of normal to plane A B C। ये लेट कर दिए। अरे 1 फॉर्मूला लागू तो क्या होगा a x माइनस 0 प्लस b y माइनस 3 प्लस c z माइनस 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ से समझना ये प्लेन आ गया कायदे में। अब इसमें a b c की वैल्यू पता लग जानी चाहिए। अब ये a b c की वैल्यू कैसे पता लगेगी? देखो ये तो इक्वेशन है इस प्लेन की और इस प्लेन की इक्वेशन ये है। तो अब ये देखो क्लियरली प्लेन क्या लिखूं इसे 1 और इसे 2 जेड दोनों पैरेलल हैं तो इनके नॉर्मल ही कैसे होंगे? हैं? पैरेलल नहीं होंगे। ये लाइन नहीं हो जा रही है, ये भी नहीं हो जा रही है, पैरेलल होंगे। तो यहां लिखो क्लियरली प्लेन सेकंड parallel to plane first। that means क्या होगा? क्या होगा? that means they are नहीं normal, they are normals also parallel means they are dias। जब पैरेलल होंगे तो डियास प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट मींस देयर डियास आर प्रोपोर्शनल। क्या हो जाएगा? देखो इसके सेकंड के या फर्स्ट के डियास है किसी ये सेकंड के है ये 0 1 0 a अपॉन 0 प्लस b अपॉन 1 प्लस c अपॉन 0। यहाँ से इसे लैम्डा मान लो तो इम्प्लाइज क्या हो जाएगा? a इक्वल्स टू 0 लैम्डा, b इक्वल्स टू लैम्डा, c इक्वल्स टू 0 लैम्डा। ये वैल्यू उठा के इसी में पुट कर दो। पुटिंग दीस वैल्यूज इन 1, पुटिंग दीस इन 1 वी गेट क्या हो जाएगा? a की जगह 0 डालूंगा 0 into x minus 0 plus b की जगह 1 lambda y minus 3 plus 0 z minus 0 equals to 0। फाइनली देखो ये 0 क्या आ गया? lambda 0 पे चला जाएगा y minus 3 equals to 0 which is required equation of plane y equals to 3 या y minus 3। so ये इक्वेशन ऑफ प्लेन होगी जो कि इस पॉइंट से पास होगी। दोनों फिगर से समझना। वैसे तो मैं डायरेक्टली एक लाइन का क्वेश्चन है ये, आप समझे तो देखो अब समझा रहा हूं, नोट तो हो ही जाएगा कि मेरा प्लेन इससे पास हो रहा है इस पॉइंट से। प्लीज ध्यान देना, इस पॉइंट से पास हो रहा है तो ये आ गया। अब ये प्लेन जो इससे पास होने वाला कोई प्लेन है यूं करके वो इसके पैरेलल है जेड से, तो दोनों के दियास कैसे होंगे? सेम होंगे। तो इसके दियास क्या है? 0 1 0। तो
ए बी सी की जगह पर वो डाल दीजिए, आ गया। लेकिन प्रॉपर वे में ऐसे करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट हो पूछ लो। सबसे पहले ये कहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कर्व्स ऑफ y इंटरसेप्ट 3 एंड पैरेलल टू z एक्स प्लेन। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने प्रॉपर उसका बताया कि y इंटरसेप्ट ये 3, तो ये 3 है, तो इस b के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? 0 3 0। कोई एनी पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस क्या होगा? 0 b 0 b इक्वल टू 3 है। एनी पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस तो क्या होगा? अरे a 0 0 ऐसे इस पर है 0 0 c। तो अब ये मैंने क्वेश्चन समझाया कि इस पॉइंट से कोई प्लेन जा रहा है मेरा ऐसे करके, ऐसे ये प्लेन इसी से जा रहा है। ये अब ये प्लेन इसके पैरेलल है, तो मैंने यहां बना दिया प्लेन मेरा ये इससे पास हो रहा है इस पॉइंट से, जो कि zx प्लेन ये है इसके पैरेलल है कि नहीं? तो क्लियरली 1 पॉइंट फॉर्मूला लगाओ, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस हैविंग रिगार्ड ऑफ नॉर्मल टू प्लेन ABC गिवन बाय दिस। अब ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है, इसके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, तो रिलेशन बिटवीन देयर डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल a अपॉन, अब इसका देखो a है, अब इसके डिग्री मैंने लिख दिए कितने हैं? 0 1 0। समझाइए इसके? यस सर। इसको आप ऐसे लिख लेना यहां 0x + y + 0z = 0 और करेंगे तो अब सो dr हो गई है 0 1 0। तो ये लिख दिया मैंने, ये वैल्यू अभी है किसी की, यही वैल्यू उठा दी, इसी में उठा दी, फाइनली आंसर आ गया। ओके, डन हुआ? चलिए आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा था? 8 भाई। चलिए आगे। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 10 8 9 find the equation of plane through the intersection of the planes given planes। देखो ये समझ लेना, given planes 3x minus y plus 2z minus 4 equals to 0 and x plus y plus z minus 2 equals to 0 and passing point A 2 2 1। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन which passing through the point of intersection या line of passing through the line of intersection of the planes, through the intersection of the planes। ये दो प्लेन हैं, इनके इंटरसेक्शन से, अब ये दोनों, ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, अब इनके इंटरसेक्शन से एक तीसरा प्लेन पास हो रहा है, ये इसकी इक्वेशन बतानी है, जो कि ये प्लेन किससे पास हो रहा है? इस पॉइंट से। क्लियर हुई बात? अब इसमें हम क्या करेंगे? वेरी सिंपल वे में बताया था कल आर्टिकल कि ये प्लेन π1 है, π1 से डिनोट करते हैं, दिस इज योर π2। सो लिखेंगे लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the intersection of 1 and 2 is given by क्या होगा? π1 plus lambda times π2 equals to 0। ये तो बताया कल, ध्यान आ रहा है? कल बताया था। अब इसमें π1 π2 की वैल्यू ये डाल दो,
implies 3x minus y plus 2z minus 4 plus lambda times pi to x plus y plus z minus 2 equals to 0. Okay? So now क्या हुआ? यहां से अब ये प्लेन किससे पास हो रहा है? देखो मैं फिगर नहीं बना पाता हूं इसकी। मान लो जैसे ये बताया, ये प्लेन बुक ऐसी बना दी मैंने, चलो आप कोशिश करता हूं आपके लिए। ये इसका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये है। अब एक तीसरा प्लेन और निकल के जा रहा है यहां से। कैसे निकलेगा? इधर को निकाल दो। कैसे निकालूं? यहां से ऐसे है, जाएगा ना? इससे पास हो रहा है इस प्लेन, और ये प्लेन पास हो रहा है किससे? ए से। 2 2 1। क्लियर होगी बात? फिगर अच्छी नहीं लगी मुझे, ही नहीं अच्छी लगी, क्या लगेगी? समझ जाओ, मैंने तुमसे बता दिया। क्योंकि क्यों नहीं बनती है फिगर? 2D प्लेन है और 3D की फिगर बनाने कैसे बना लेंगे? इसलिए नहीं। ओके, सो इट पासेस थ्रू, भाई इसमें लैम्डा की वैल्यू पता लग जाए। इस लैम्डा के लिए ये पॉइंट दिया है। हो सकता है लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए और कोई कंडीशन देता, और यही इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि पास थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू प्लेन्स। क्लियर होगा? ओके, सो इट पासेस थ्रू 2 2 1. So coordinate of this point will satisfy this equation means 3 into 2 minus 2 plus 2 into 1 minus 4 plus lambda 2 plus 2 plus 1 minus 2 equals to 2. यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। कितना हो गया? देखो 6 minus 2 plus 2 minus 4 plus 3 lambda equals to 0. यहाँ से कितना हो गया? ये 6 में 4 ये 2 है ना? 2 plus 3 lambda, गलती तो नहीं? lambda equals to -2/3, गलती नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन में गलती हो गई तो शक्ल लगती है। This value put in this number 1 third दे दो। Put this value in third, you get required 3x minus y plus 2z minus 4 minus 2y3 x plus y plus z minus 2 equals to 0. LCM लो, कितना हो गया यहाँ से? 9x minus 3y plus 6z minus 12 minus 2x minus 2y minus 2z plus 4 equals to 0. 3 LCM 0 चला गया। अब देखो 9x minus 2x 7x, ये कितना हो गया? minus 5y, ये कितना हो गया? plus 4z, ये कितना हो गया? minus 8 equals to 0. This is equation of plane, required equation of plane. Cartesian form में its vector form लिखो, its vector form लिख पाओगे या सीखे नहीं सीखे? क्या लिखोगे? हाँ, r dot 7i minus 5j plus 4k minus 8 equals to 0. आंसर होना चाहिए ये। This is Cartesian form and this is your vector form. आंसर है भैया। वीडियो देखना तभी तो ये नोट करोगे, तुम ऐसे ही रहते हो। चलिए कौन सा है क्वेश्चन आपके लिए दिखाता हूँ, आंसर चेक कर लो। 11.3 क्वेश्चन नंबर
9 7x minus 5y plus 4z minus 8 equals to 0। ठीक है, कार्टेशियन वाला दिया है। ओके, आ जाइए क्वेश्चन नंबर। अब देखो 10th में क्या है, एक आपको और बताता हूं। बच्चों ध्यान से समझो, 10th में कुछ भी नहीं है। एक चीज और बताता हूं कि अभी जो फॉर्मूला बताया है ना कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, क्या बताया, पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0, या कार्टेशियन में a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x। ये अब कभी कभी होता क्या है, जैसे कि इस क्वेश्चन में वेक्टर में प्लेन्स दिए हुए हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 10, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स, यानी वो हियर गिवन प्लेन्स कितना, देखो ये क्या है, पहला क्या है, r डॉट 2y प्लस 2j माइनस 3k इक्वल्स टू 7 एंड r डॉट 2y प्लस 5j प्लस 3k equals to 9 and throw the point 2 1 3 तो इस पॉइंट की जगह पर क्या है, ये इससे पास हो रहा है। अब आप चक्कर में पड़ गए कि सर ने तो अभी कार्टेशियन वाला बताया है। देखो यही है, ये वेक्टर का तो मैंने बताया नहीं, क्यों ना मैं इन वेक्टर को किसमें, कार्टेशियन में चेंज कर दूं। तो इसे मैं क्या लिख दूंगा बताओ, 2x minus 7 equals to 0 and this 2x ये हो गई, और लगा दो ये, अब कर लोगे। तो हमेशा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से प्लेन पास हो रहा होता है ना, तो चाहे वेक्टर में दिया हो तो भी कार्टेशियन में चेंज करो, और कार्टेशियन में है तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले काम कार्टेशियन में चेंज करके तब करेंगे। ठीक है, कर सकते हो इजीली, डू योरसेल्फ सेम नाउ सेम एज अबव, टाइम वेस्ट नहीं होगा, है ना। चलिए आगे आ जाइए। ऐसे ही बच्चों 11th क्वेश्चन है। देखो 11th में थोड़ा चीज यही है, क्वेश्चन के तीनों एक जैसे हैं लेकिन थोड़ा सा बदला हुआ है। गिवन प्लेन्स, यानी वो गिवन प्लेन्स x plus y plus z minus 1 equals to 0, number 1, 2x plus 3y plus 4z minus 5 equals to 0, second and third plane हमने को point plane किया है, and which is perpendicular to x minus y plus z equals to 0। ये कहा है find equation of plane passing through these two points, these two planes, intersection of these two planes, and which is perpendicular to this plane। अब ये तीसरा प्लेन हो गया, कौन सा चाहिए, इससे निकलेगा तीसरा, वहां से निकला, और ये चौथा प्लेन है, इसके जो तीसरा निकला है प्लेन वो परपेंडिकुलर है। समझ में आएगा। देखो कैसे इनके इंटरसेक्शन से कौन सा प्लेन जा रहा है, मान लो उससे यूं आ गया, अब एक प्लेन और चौथा है जो यूं इसके परपेंडिकुलर है, तो पॉइंट नहीं है, तो इसमें क्या करें, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को लगाओ, इक्वेशन ऑफ प्लेन, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through
intersection of 1 and 2 is given by क्या हो जाएगा x plus y plus z minus 1 plus lambda और 2x plus 3y plus 4z minus 5 equals to 0। इसे थर्ड कह रहा हूं और इसे a कह दो। अब ये देखो, अभी ये मत करो, अब ये प्लेन जो है समझना, ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। जैसे कि ये प्लेन तो ये आ गया मेरा निकल के, और दूसरा प्लेन ये आ गया जो कि इसके ये परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब इसका जो नॉर्मल होगा ये और इसका नॉर्मल ये होगा, दोनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? जब प्लेन परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, जब नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे तो उनके डायरेक्शन रेशियो में क्या रिलेशन होता है? a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। अब ये बताओ, इसके तो a1 a2 a1 b1 c1 तो ये आ गए पता है, बट इसके कैसे निकालोगे? x यहाँ है, x यहाँ है, तो a1 b1 c1 कहाँ से आएंगे इसके? तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ax plus by plus cz plus d equals to 0। तो पहले तो देखो इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करो, इसे भी लिख दूं, कर दो x और लैम्डा 2x, x कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा 1 plus 2 लैम्डा x। कर पाओगे ऐसे? हैं? पहले मल्टीप्लाई कर लेना फिर कॉमन ले लेना, फिर y का करूंगा 1 plus 3 लैम्डा y plus 1 plus 4 लैम्डा z माइनस ये आ जाएगा -1 -5 लैम्डा इक्वल टू 0। हो गया ना? ax plus by plus cz और ये d में इससे कोई लेना देना नहीं है। सो ये हो गया, इसे दे दो a। नाउ dr of normal to a is given by क्या हो गया? ये कोएफिशिएंट इनके 1 plus 2 lambda, 1 plus 3 lambda, 1 plus 4 lambda, ये हो गया। टाइम ज्यादा हो गया नहीं तो ये टहल रहा। और ये कहाँ से कब से? ठीक है, इसी क्वेश्चन में हुआ था, पता नहीं अभी देखा था। बंद करके देख लो ना पीछे कहाँ से आ रहा है। हाँ बंद करके देख लो। यहाँ से चल गया सर, दूसरा चल गया। चलो कोई बात नहीं, आइए। तो अब देखो इस प्लेन पे a के नॉर्मल के dr से आ गए और dr ऑफ थर्ड क्या है? 1 - 1 1। सो क्लियरली यार वो क्लियरली a is perpendicular, plane a is perpendicular to third, that means direct लिख दो, implies a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। अब किसी को a1 मान लो, किसी को a2 मान लो, तो देखो this into this कर दो, 1 into 1 plus 2 lambda minus 1 into 1 plus 3 lambda plus 1 into 1 plus 4 lambda equals to 0। बताओ लैम्डा की वैल्यू याद आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो क्या हो जाएगा? देखो करो यहाँ पे, ये चीज अलग है। देखो यहाँ 1 plus 2 lambda minus 1 minus 3 lambda plus 1 plus 4 lambda equals to 0। तो देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 4 लैम्डा 6 लैम्डा 3 लैम्डा, ठीक है ना, और इक्वल्स टू -1। अगर गलती नहीं हुई है तो
चाहे इसमें डाल दूं, ठीक है, आंसर आ जाएगा। अब मैं डालता हूं, देखो ये, सो पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट नहीं, ये कोई भी हो, इसमें डाल दो, पुट दिस इन ए। थोड़ी दिक्कत हो जाएगी ये में डालोगे तो, ये या एलसीएम लेना पड़ेगा, ले लो कोई बात नहीं। 1 माइनस ऐसे 1 माइनस 2/3 x, यहाँ डालना 2 इंटू माइनस 1/3 तो माइनस 2/3 x प्लस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1/3 y प्लस 1 प्लस 4 इंटू माइनस 1/3 z माइनस 1 और प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसे, 3 माइनस 2 1/3x प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस, अरे ये भी कैंसिल हो गया, 0y है ना, प्लस 0y और अगला 3 माइनस 4 माइनस z, 3 माइनस 4 माइनस z अपॉन 3, ये अपॉन 3 आएगा ना, यस सर। हाँ, और ये कितना हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ लिख लो ना, माइनस 1 प्लस 5/3 3 प्लस 5 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। फाइनली ये क्या हो जाएगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। जरा आंसर देखना, x माइनस z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई तो 11.3 क्वेश्चन नंबर x माइनस z प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 2 है ना, हाँ यही है। इसकी वेक्टर लिखोगे, वेक्टर डिजिटली लिखोगे, हो गया ना, समझ में आया। तो कुल मिला के क्या देखा आपने, डायरेक्ट ये लैम्डा की वैल्यू कैसे भी निकालनी है, उसके लिए या तो प्लेन की इक्वेशन दे सकता है या पॉइंट दे सकता है, सीधा सीधा लैम्डा की वैल्यू आनी चाहिए। ओके, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 12 13 14 चार क्वेश्चन है। एंगल का क्वेश्चन हटा रखा है सिलेबस से, लेकिन तब भी मैं ये वेक्टर वगैरह में इसलिए हटाया है कि आपको बहुत जगह एंगल भी वेक्टर्स भी बताया है, इसलिए ये हटा रखा है मैंने। चलिए जनाब, तो देखो 12th क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स हुज वेक्टर इक्वेशन। तो क्या होता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, cos थीटा इक्वल्स टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन रूट बताया था, और इनको कार्टेशियन में लिख लेना, इजीली कर लोगे। 12th आप खुद करना, नहीं हो पूछ लेना। अब ये 13 क्वेश्चन में दिया है, इन द फॉलोइंग केसेस से भी छोड़ दो, एंगल पूछा है वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल। सुनो, अपने आप कर लोगे, टफ नहीं है। क्या कहा 13 में, इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमिन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर, एंड इन केस दे आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर फाइंड एंगल बिटवीन देम। एंगल ही पूछा यानी थीटा। तो पहले की कंडीशन क्या होती है प्लेन की, उनके डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के कैसे होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो दोनों में लिख लोगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो पैरेलल होंगे, अगर उनके डॉट प्रोडक्ट का सम = 0 है तो परपेंडिकुलर होंगे। अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो फिर एंगल निकालो। एंगल कैसे निकलेगा, cos थीटा = वही a1a2 + b1b2 + c1c2। करना है ये दोनों क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में ये बता दूं, if the following cases find the distance of each of the given points from
फ्रॉम दी करेस्पॉन्डिंग प्लेन। देखो ये है 14 का बी पार्ट देखिए, पॉइंट है 3 - 2 1, प्लेन है आपका 2x - y + 2z + 3 = 0। सिंपल वे में बता रहा हूं, क्या बताया था कल मैंने, ये तो ये प्लेन है, ये कोई पॉइंट है a 3 - 2 1, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकालनी है। तो क्या बताया था, ये पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सारे कर लेना, क्या हो जाएगा 2 × 3 -2 + 2 × 1 + 3 = अरे गलत कर दिया, ये +3 ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन रूट a² + b² + c² यानी 2² + -1² + 2²। कितना हो गया फाइनली, ये पॉजिटिव हो गई है, तो ये क्या हो गया 6 + 2 + 2 + 3 अपॉन 4 + 1 + 4, कितना हो गया 6 × 4 = 10 13 अपॉन 3 √9 3। सो डिस्टेंस कितनी हो गई, कितनी यूनिट, इस पॉइंट से इस प्लेन की डिस्टेंस कितनी आ गई 13/3 यूनिट। इसी तरह से आप कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये प्लेन का टॉपिक खत्म हो गया और 3D भी खत्म हो गया। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 12 विच इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसे घर पे पढ़ के आएंगे और इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेना घर पे जाकर के वीडियो देख करके। ओके।